और यहाँ पर लिखा भी है मंदिर के हिस्से के बारे में। माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, वो यहाँ पर मनोकामना के रूप में आती हैं और माता से बच्चे के लिए अरदास मांगती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। और ये वो स्थान है जहाँ पर जो राजा थे, जो रथ था वो इस जगह पर आकर फंस गया था। और प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला लगता है मार्च के महीने में, अटरिया मेला के नाम से। तो आज की इस वीडियो में हम दर्शन करेंगे अटरिया माता मंदिर के, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप यहाँ पर चले जाएं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। तो ऐसे प्राचीन और दिव्य मंदिर के दर्शन कराने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा। तो चलिए फिर दर्शन करते हैं माता अटरिया देवी के। तो चलिए अब आपको हम मंदिर के प्रांगण के दर्शन कराते हैं। मंदिर पे हम पहुँच चुके हैं, दिखाते हैं मंदिर की भव्यता को। तो अभी हमने आपको दर्शन कराया मंदिर के परिसर का। परिसर काफ़ी ज़्यादा भव्य है और अभी परिसर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। और प्रतिवर्ष यहाँ पर मेला लगता है मार्च के महीने में, अटरिया मेला के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। अभी तो बिल्कुल खाली है मंदिर, भक्तजन ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन शुक्रवार और बुधवार के दिन इस जगह पे भीड़ रहती है। माता के दर्शन करते हैं और यहीं पर जब मेला लगता है तो बैठक गृह बनाया गया है, जहाँ पर एक समय बहुत ज़्यादा भीड़ रहती थी। इसको अभी अभी बनाया गया है। ये देखिए वेटिंग रूम एक तरीके से है ये। अगर हम बात करें अटरिया मंदिर के इतिहास के बारे में, तो ऐसा कहा जाता है कि इसका इतिहास तो काफ़ी पुराना है, लेकिन फिर भी कुछ मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है ईस्वी के पूर्व में जब पूरे भारत पर मुगलों का आतंक हुआ करता था, तो इस जगह पर भी मुगलों ने, जब इस जगह पर पूरा घनघोर जंगल था, तो यहाँ पर माता का एक मंदिर हुआ करता था, उसको उन्होंने तोड़ दिया था। और मंदिर को तोड़ने के बाद ऐसा कहा जाता है कि करीबन 1600 ईस्वी के आसपास इस जगह के राजा, जिनका नाम रुद्र प्रताप था, तो ऐसा कहा जाता है कि राजा उस समय यहाँ पर शिकार करने के लिए आए हुए थे। और शिकार करते करते जो राजा का रथ था, इसी स्थान पर कुआं बना हुआ था, वहां पर जाकर फंस गया। तब ऐसा कहा जाता है कि उस समय राजा जो थे, तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की अपने रथ का जो पहिया उसको निकालने की, लेकिन वो निकालने में असमर्थ रहे और धीरे धीरे अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद उन्होंने ये सोचा कि अब एक रात्रि यहाँ पर विश्राम किया जाए और अगले दिन जब सैनिक आएंगे तब वो इस रथ को यहाँ से निकाल लेंगे। तब ऐसा कहा जाता है कि जब वो सो गए तो रात्रि में सोते समय उनको स्वप्न में माता अटरिया देवी ने दर्शन दिया और कहा उनसे कि जिस स्थान पर आप सोए हुए हो और जहाँ पर तुम्हारे रथ का पहिया फंसा है, वहाँ पर एक कुआं है, और उस कुएं में जो मुगल शासक थे, उन्होंने उसी कुएं में जो उनकी प्रतिमाएं हैं उनको डाल दिया है। और देवी उस सपने में राजा को आदेश देती हैं कि उन कुएं से उनकी प्रतिमा को निकाला जाए और एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। अब ऐसा कहा जाता है कि सपने देखने के बाद जैसे ही राजा उठते हैं, उन्होंने देखा कि उनके सामने एक पंडित आ रहे हैं और उन ब्राह्मण से उन्होंने कहा कि इस जगह पर माता की मूर्तियां स्थापित हैं, उनको निकालकर हमें यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाना है। तब उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद से ही राजा के घर से जो माता अटरिया देवी हैं, वो बहू के स्वरूप में इस स्थान पर डोली के रूप में आती हैं। और ये हर वर्ष चैत्र महीने के अष्टमी के दिन किया जाता है और उसी दिन मेला भी लगता है इस स्थान पर, जिसमें भक्तगण आते हैं और अपनी मनोकामना माता से कहते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। और तब से ये परंपरा आज तक चलती आ रही है। और जो पंडित थे, ब्राह्मण थे, वो अल्मोड़ा के थे, तो अल्मोड़ा के जो ब्राह्मण पुजारी थे, उन्हीं के कुल के लोग इस मंदिर की पूजा करते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके जब एक पुत्र थे जिनका नाम था नैनी राम, वो जब पुजारी बने तो उनकी कोई भी संतान नहीं हुई, जिसके पश्चात ऐसा कहा जाता है कि जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने ही इस जगह की कार्यभार को संभाला। लेकिन साल 1978 में जो पंडित नैनराम जी थे,
उनकी जो पत्नी थी, जो इस मंदिर को संभाल रही थी, जिनका नाम कोकिला जी था, उनकी भी मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि साल 1978 के बीच में गवर्नमेंट के द्वारा जब यहाँ पर प्राचीन काल जो कुआं था इसकी खुदाई की गई तो उसमें से करीबन 18 मूर्तियां मिली। उनमें से कुछ मूर्तियों को गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिया, लेकिन जो मेन मूर्ति थी माता की उनको यहीं पर स्थापित कर दिया गया है। और जो यहाँ के महंत पुजारी जी हैं उनके द्वारा भी ऐसा कहा जाता है, चैत्र के महीने में अष्टमी के दिन मेला लगता है तो नाग का एक जोड़ा इस स्थान पर आता है और माता की परिक्रमा करता है। वहीं ऐसा कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि इस स्थान पर काले रंग का शेर भी माता की परिक्रमा करता है। वैसे प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता था कि इस स्थान पर जब माता का मंदिर था पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन अब वो बलि प्रथा बंद कर दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात करें माता अटरिया मंदिर की तो ये काफ़ी प्राचीन और भव्य मंदिर है। इस मंदिर पर आने पर तो आपको एक संतुष्टि तो मिलेगी मिलेगी, ऊपर से आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पर अधिकतर जिन माताओं बहनों के बच्चे नहीं होते हैं वो यहाँ पर मनोकामना के रूप में आती हैं और माता से बच्चों के लिए अरदास मांगती हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर लोग जब मेला लगता है तो गोबर से यहाँ पर कलाकृतियाँ, यहाँ पर स्वास्तिक का निशान बनाते हैं। ये शुभता का प्रतीक है, इसीलिए यहाँ पर गोबर से ये कलाकृति प्राचीन काल से करी जा रही है। तो आपको हम वो स्थान दिखाते हैं जहाँ पर जो रुद्र राजा थे, रुद्र प्रताप राजा, जहाँ पर उनका पहिया अटका था और एक ज़माने पर कुंवार था वहाँ पर। और ये वो स्थान है जहाँ पर जो राजा थे उनका जो रथ था वो इस जगह पर आकर फंस गया था। और अभी तो यहाँ पर खूब बड़ा वृक्ष हो गया है। और इसी स्थान पर ऐसा कहते हैं, कुछ लोगों से हमने पूछा तो वो बता रहे थे कि कुआं इसी स्थान पर था। तो अब तो काफ़ी बड़ा पेड़ हो चुका है इस स्थान पर और 200 वर्ष पूर्व ये इस जगह पर मिला था। तो अब तो कुआं जो है पूरी तरीके से ढक चुका है, या कुआं आपको कुएं का नामो निशान भी नहीं दिखेगा। लेकिन लोगों के द्वारा कहा जाता है कि प्राचीन काल में इसी जगह से देवी की मूर्तियां निकाली गई थी। तो रुद्रपुर के इस स्थान पर एक समय जब प्राचीन घने जंगल हुआ करते थे तब से यह मंदिर स्थापित है। तो अगर आपको इस प्रकार की जानकारी और माता की इस प्राचीन मंदिर के दर्शन करके अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे आपको किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए मंदिर को या स्थान को डिस्कवर करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।